সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন মুক্তার আব্বাস নাকভি। তিনি মণিপুর থেকে সন্দেশখালী সিএ নিয়ে ঠিক কী জানিয়েছেন তার সেই বক্তব্য আমরা শোনাবো। আর এ নিয়ে আজ গালাগামের বিশেষ প্রতিবেদন, নদিয়ায় মুক্তার আব্বাস নাকভি। আর দূরে নয় অ্যাপেলো, হাত বাড়ালেই অ্যাপেলো। অ্যাপেলো এবার আপনার বাড়ির কাছে। ব্রেন, নার্ভ, কিডনি সহ শরীরের বিভিন্ন জটিল রোগে চেন্নাইয়ের নামী চিকিৎসকরা বসছেন কৃষ্ণনগরের পাত্র বাজারের অ্যাপেলো ইনফরমেশন সেন্টারে। স্বল্প ভিজিটে পাওয়া যাচ্ছে দেশের বিখ্যাত চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসার সুযোগ। তাই দেরি নয়, জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য সত্বর চলে আসুন পাত্র বাজারের অ্যাপেলো ইনফরমেশন সেন্টারে। এখানে রয়েছে চিকিৎসার সমস্ত অত্যাধুনিক পরিষেবা। তাই প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন 8001129623। जुर्म है, तालिबानी गुनाह है। ये संदेशखाली का तालिबानी गुनाह ममता सरकार के लिए वाटरलू साबित होगा। ममता सरकार के सत्ता के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। है कि एक या तो हमारी रिमोट की सरकार बन जाए, या रिमोट की सरकार बन जाए, या सपोर्ट की सरकार बन जाए। रिमोट और सपोर्ट की सरकार के जुगाड़ में चल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आप 10 साल पहले क्या होता था, कांग्रेस पार्टी या तो सपोर्ट करती थी या रिमोट से चलाती थी, या उनका कोई रिमोट बैठता था और वो सरकार चलाता था। ये पहला मौका है जब 10 सालों तक गैर कांग्रेस सरकार बिना कांग्रेस पार्टी, बिना कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट और रिमोट के अपने 10 साल पूरे करते हुए, 2 कार्यकाल पूरा करते हुए तीसरे कार्यकाल में सफलता के साथ प्रवेश कर रही है। दूसरी चीज ये कि आप देख रहे हैं कि चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ईवीएम पर जो है वो हार का हथौड़ा मारा जा रहा है। शोर मचा रहे हैं कि साहब ईवीएम जो है वो हटाओ, ईवीएम नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इस चुनाव में इनका जनता क्या जनादेश देने वाली है। तो इसलिए चुनाव के बाद की भूमिका बना रहे हैं कि साहब हम जो हारे हैं वो ईवीएम ने हरा दिया। अभी ईवीएम जिता रही थी तब नहीं कहा था। तो एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं कि देश की जनता ईवीएम से ही चुनाव चाहती है, और मतदान तो ईवीएम से होगा। आप चाहे मतदान में भाग लो और चाहे मतदान से भाग लो, चाहे मतदान में भाग लो और चाहे मतदान से भाग लो, आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन ईवीएम से ही चुनाव होगा। और देश की जनता अब इस लाइट के युग में लालटेन युग नहीं चाहती। की राय ये है कि मणिपुर के बारे में बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से मणिपुर की घटना, मणिपुर के पीछे की षड्यंत्र और साजिशों के बारे में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में तर्कों और तथ्यों के साथ, विद फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बहुत डिटेल में बातें रखी। जिस वक्त अमित शाह जी पार्लियामेंट में मणिपुर पर स्टेटमेंट दे रहे थे, मणिपुर के बारे में देश को बता रहे थे, संसद को बता रहे थे, उस वक्त तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारे के सारे जो है वो बाइकआउट करके भाग गए। आप जो है वो सुनना चाहते नहीं और आप सड़क पे घूम करके सुनाना चाहते हैं, तो ये हो नहीं सकता। मणिपुर की जी घटना के प्रति हम संवेदनशील हैं, ईमानदार हैं। लेकिन जो संदेशखाली का मामला है वो शुद्ध रूप से तालिबानी क्राइम है, तालिबानी गुनाहगार है। और उस तालिबानी गुनाहगार के तृणमूल कांग्रेस मददगार बनी हुई है। ये देश की जनता के सामने स्पष्ट संदेश और सबक गया है। अफसोस की बात यह है कि अगर तालिबानी गुनाहगार सरकार के मददगार हो जाएं और सरकार उसकी मददगार हो जाए, सरकार के संरक्षण में इस तरह के गुनाहगार जो है वो अपनी बेखौफ होकर के गतिविधियां कर रहे हो, तो अफसोस की बात है। इसलिए किसी भी कोने में, किसी भी रूप में, शाहजहां हो या शहजादा हो सरकार का या किसी का भी, उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल जो है वो तालिबानी गुनाहगारों के मददगारों से फ्री होना चाहता है, मुक्ति चाहता है। तो उसकी बात है कि उसके लिए कोर्ट को जो है इंटरवीन करना पड़ा।
ये काम तो उन्होंने खुद करना चाहिए था। भाजपा को हराने के रिवाज में नहीं है, बल्कि मोदी को जिताने के मिजाज में है। आज जो है वो चेंज हुआ है, इसलिए अब इनका ये पुराना जो एक्सपायर फार्मूला है वो चलने वाला नहीं है। ना एक्सपायर फार्मूला चलेगा और ना ही इनकी एक्सपायर और एक्सपोज नीतियां चलेंगी। सुनो, चुनावी चौपाल पे इस तरह के चहलकदमी जिसे कहते हैं थोड़ा बहुत तो होती रहती है। जब चुनाव शुरू होता है तो कोई इधर दिखेगा, कोई उधर दिखेगा। सियासी किसका एक बहुत उर्दू का शेर है, सियासी किसका सफर कब किधर का हो जाए, किधर का दिखता रहे और किधर का हो जाए। तो इसलिए आप इसकी चिंता मत करिए। बीजेपी मजबूत है, बीजेपी की नीतियां, बीजेपी के कार्यक्रम और बीजेपी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी तो एक अकेला सब। और तो आपको ये रणकौशल क्या है, बस स्टैंड क्या है उस हर तबके और विशेष तौर से उन तबकों को जिन तक की डेवलपमेंट और विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, उनको हम प्रायोरिटी देने के पक्ष में है। डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन।